we are going to discuss it is the properties of cathode ray. In the previous lesson, we have learned discovery of cathode rays, or we can say that discovery of electron. और आज इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे properties of cathode rays के साइंटिस्ट ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से डिस्कस किया कि हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कैथोड रेज की, दैट कैथोड रेज कास्ट द शेडो। अब किस चीज़ का वो शेडो जो है वो कास्ट कर सकती हैं, द मेटल पीस व्हेन प्लेस्ड इन देयर वे। जब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम लोग उसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो एक साइड पे हमारे पास है यहाँ पे कैथोड नेगेटिव पार्ट और दूसरी तरफ हमारे पास है यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, नेगेटिव पार्ट एंड द पॉजिटिव पार्ट, और यहाँ से कैथोड रेज जो है वो मूव कर रही हैं टूवर्ड्स दी एनोड। एनोड की तरफ जब मूव कर रही हैं तो अगर इनके रास्ते में हम लोग कोई एक मेटल पीस रखते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस वी आर गोइंग टू प्लेस द मेटल पीस रखते हैं, जैसे ही इसके साथ स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ पे दूसरे एंड पे देखा जाता है कि ये जो है इसका शेडो कास्ट करती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका शेडो नजर आता है। इट्स मीन कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज आर हैविंग पार्टिकल नेचर मीन कि जैसे ये किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं इसका शेडो। तो ये हमारे पास है सिंपल फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कैथोड रेज जो हैं वो कास्ट करती हैं शेडो को। जब किसी भी मेटल पीस को इनके रास्ते में रखा जाता है, देन दे स्टार्टेड टू स्ट्राइक विद दिस एंड दे प्रोड्यूसेस द shadow of the metal piece, or anything in this picture you can also see that the shadow has been produced by the cathode rays on the opposite side पे cathode rays ने क्या क्या कास्ट किया है, हमारे पास shadow कास्ट किया है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, कैथोड रेज ट्रेवल परपेंडिकुलर। कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे ग्लास रॉड ट्यूब है हमारे पास, one end is cathode having negative charge, the other end is positive having anodic end। यहाँ से कैथोड रेज जैसे ही मूव कर रही हैं टूवर्ड्स दी एनोड, अगर यहाँ पे हम इनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो हमारे पास कैथोड रेज एंड दे विल मूव परपेंडिकुलर लाइक दिस, दे विल मूव परपेंडिकुलर। अगर हम लोग अपर डायरेक्शन में या फिर साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं इसको या अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो कैथोड रेज हमारे पास दे विल मूव दी परपेंडिकुलर। इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल, दोनों पोल्स की तरफ अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अप एंड डाउन है, तो हमारे पास कैथोड रेज मूव करेंगी परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कैथोड रेज की डायरेक्शन हमारे पास हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। सो इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने ड्राइव किया कि हमारे पास इनकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर नेचर। ये मूव हमेशा किस डायरेक्शन में करेंगी, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज की, कैथोड रेज की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। अब साइंटिस्ट ने ये किस तरह से एज्यूम किया कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं या फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक और एक्सपेरिमेंट किया कि कैथोड और एनोड अटैच किया। नेक्स्ट अब इनकी मूवमेंट देखिए, अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, फॉर एग्जांपल दोनों एंड पे उन्होंने एक तरफ नेगेटिव पार्ट और एक तरफ पॉजिटिव पार्ट, जब इसको अटैच किया तो उन्होंने देखा कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो मूव कर रही हैं टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करके भी देख सकें तो ये है हमारे पास एनोड एंड और ये है हमारे पास कैथोड एंड, दैट इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये हमारे पास जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की दिखा कि जो हमारे पास कैथोड रेज यहाँ से मूव करेंगे दे स्टार्टेड टू बेंड टुवर्ड्स दी पॉजिटिव पार्ट, तो उन्होंने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करना शुरू किया। इट्स मीन कि दे हैव नेगेटिव चार्ज, अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है देन दे आर स्टार्टिंग टू मूव टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड, इसी वजह से वो मूव कर रही हैं हमारे पास पॉजिटिव एंड की तरफ। अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता देन पॉजिटिव साइड को इन्होंने क्या करना था, रिफ्लेक्ट करना था, लेकिन इसके ऊपर चार्ज जो है हमारे पास वो है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंड होने की वजह से इनके ऊपर हमारे पास चार्ज शो होगा
नेगेटिव, सो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन प्रॉपर्टी जो है कैथोड रेज की वो ये है, कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब क्यों नहीं डिपेंड करती, लेट्स ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द कैथोड रे। हमारे पास कैथोड रे ट्यूब, ये एंड हमारे पास होगा कैथोड, सेकंड हमारे पास होगा एनोड, सो दिस वन इज cathode and this one is anode। कैथोड रेज जो है वो मूव कर रही हैं टुवर्ड्स दी एनोड। अब ये नेचर पे क्यों नहीं डिपेंड करती, बिकॉज जो इसके अंदर हम लोगों ने गैस फिल की हुई है वो यहाँ गैस की आयनाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि इट्स सेल्फ कहाँ से निकल रही है, ये हमारे पास एनोड कैथोड साइड से निकल रही हैं। सो दैट्स वाई इनको नेम भी दिया गया कैथोड रेज। और ये जो हैं इसके अंदर कोई भी गैस अगर फिल करते हैं तो उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैथोड रेज हमारे पास जो गैस फिल की गई है इसके अंदर उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, बिकॉज they are not going to produce from the ionization of the gases, rather they are going to be produced from the cathode side। तो ये हमारे पास फोर्थ वन प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज जो है वो डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ द गैस पे, कोई भी गैस हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ वन प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज 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 मीन दे इंक्रीज increase the temperature of the body on which they fall। इट्स इनके कैथोड रेज जो हैं अगर किसी भी बॉडी पे फॉल करती हैं या किसी भी मेटल पे फॉल करती हैं तो ये इसके टेम्परेचर को क्या कर सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं। इट्स मीन कि कैथोड रेज हैव हाई एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाई होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल फिफ्थ प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस द फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस का मतलब ये है कि अगर किसी भी सरफेस पे ये फॉल करती हैं तो वहाँ पे ये ग्लो को प्रोड्यूस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ करें, यहाँ पे ये हमारे पास है फ्लोरिसेंट स्क्रीन दैट इज ऑन द एनोड साइड एंड दिस इज द कैथोड साइड फ्रॉम विच द ग्लो इज कैथोड रेज आर स्टार्टेड टू बी मूव। यहाँ से कैथोड रेज क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं टुवर्ड्स दी एनोड एंड। ये नेगेटिव एंड है हमारे पास और ये पॉजिटिव एंड। तो जैसे ही ये स्ट्राइक करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द एनोडिक साइड दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस दी ग्लो और फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगे या फिर ये ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिक्स प्रॉपर्टी फॉर दी कैथोड रेज। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दी कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिंपल सा हमारे पास टॉपिक था अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी कैथोड। एंड इफ यू हैव गाइज एनी क्वेरी, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन एंड फॉर दैट टाइम हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज।